हेलो, कौन हो भाई? भैया नमस्ते। वो महक दीदी यहीं पे रहती है ना जी? हाँ, यहीं रहती है। हस्बैंड हूँ मैं उसका। लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो? वो मैं उनके गांव से ही हूँ। आप एक बार उनको बुला दोगे? ऐसे कैसे मान लूँ मैं? आप उनको बोल देना कि रहीम चाचा का लड़का है वसीम, वो पहचान लेगी मुझे। एक मिनट यहीं पर रुक। महक, बाहर कोई तुमसे मिलने आया है। तुम्हारे गांव से है कोई? मेरे गांव से कौन आया है? तो कुछ नाम बताया तो था उसने। हाँ, वसीम बताया था, किसी रहीम चाचा का लड़का। वसीम आया है? पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा है। अब अंदर बुलाओ ना उसको। अंदर बुला लूं? हाँ, मेरे गांव का ही है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरे भाई को जैसा है। अब बुलाओ उसे अंदर। ठीक है, हाँ। आजा, एक बार अंदर ही बुला रही है। जी जी। और वसीम, कैसे हो तुम? घर पे सब ठीक है ना? हाँ दीदी, घर पे सब ठीक है। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ? दीदी वो काम की तलाश में आया था, पता चला आप यहीं पे रहते हो तो सोचा आपसे मिल लूँ। काम की तलाश में? लेकिन तुम तो पढ़ाई कर रहे थे ना? दीदी वो पढ़ाई तो छोड़ दी मैंने। पढ़ाई छोड़ दी? लेकिन क्यों? पढ़ाई छोड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था, क्या करता, तो पढ़ाई छोड़ दी। अरे बताओ तो सही, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी? तुम तो इतने अच्छे थे पढ़ाई में, बताओ। नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अब्बा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, पिछले 6 महीने से उठ ही नहीं पा रहे। एक काम मिला था उन्हें दिल्ली में, बस उसी काम के सिलसिले में आए थे। साइड पे कुछ हादसा हो गया था, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। तब से अब तक वे बेड पर ही है। उसके बाद मैं पढ़ाई कैसे करता? सारा खर्चा तो अब्बा जी चलाते थे, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ रहा है। सच बताऊं तो मैं यहाँ अचानक से नहीं आया, मुझे पता था कि आप यहाँ रहते हो। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, अगर आपके पास काम हो मेरी कहीं पे नौकरी लगवा दीजिए। इतना सब हो गया और मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। अब आपको कैसे पता चलता दीदी? आप तो इतने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो ना। हमारे पास तो तुम्हारे लायक कोई काम ही नहीं है, हम कैसे तुम्हें काम दिला सकते हैं? नितेश, मैं क्या सोच रही थी कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वो क्या है ना कि जब हमारा बुरा वक्त था तो चाचा ने हमारी बहुत मदद की थी, और मैं नहीं चाहती यहाँ से ऐसे उदास जाए, तो तुम थोड़ी मदद कर दोगे प्लीज? अब मैं इसकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? ये पढ़ा लिखा भी है, तो इसके लायक तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है। हाँ, अगर तुम बोलो तो मैं इसको थोड़े बहुत पैसे दे देता हूँ। हैं, क्या बोलती हो? हाँ, तुम पैसे ले लो। जब तक जॉब नहीं मिलती तुम उन पैसों से अपना रहने का ठिकाना ढूंढ लो कोई, है ना? नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी कहीं नौकरी लगवा दो। मैं आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, बस मुझे काम चाहिए ताकि मैं थोड़े बहुत पैसे कमा सकूँ, जिससे अब